ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ काऊ घी। बैद्यनाथ काऊ घी विश्वास मां का आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार पंचतंत्र को सुधारने में लाभकारी। तारीख थी 19 दिसंबर 2023, जगह दिल्ली का अशोका होटल। दिल्ली में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के बाद बाहर आई और ठीक एक दिन बाद यानी 20 दिसंबर 2023 को दूसरी तस्वीर नजर आई और उस वक्त ममता बनर्जी थी प्रधानमंत्री के आवास के भीतर। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई और इसके बाद ममता सीधे कोलकाता के लिए रवाना हो गई। लोगों को दोनों ही तस्वीरों में विरोधाभास दिखाई दिया। जो ममता चुनाव के वक्त मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर और जो मोदी ममता को दीदी और दीदी कहकर ताने मारते थे, उनके बीच हुई अचानक इस मुलाकात के क्या मायने हैं? मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी? अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? ममता के 2 दिन के दिल्ली दौरे में क्या क्या हुआ, कौन से बयानों ने सुर्खियां बनाई और अंदर खाने क्या कोई खेल चल रहा है 24 के चुनाव के लिए, सब विस्तार से जान लीजिए। 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक हुई। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी। यहां से सबसे ज्यादा जो चर्चा बटोरने वाली खबर आई वो ममता बनर्जी के हवाले से आई। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद मीटिंग के बाद बाहर आकर मीडिया के सामने भी कर दी और उस वक्त क्या कहा, एक बार उसको सुन लीजिए। दलित पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। हाँ किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम में ऐसी बातें हाँ किया है और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। हालांकि इसके जवाब में खड़गे ने तपाक से कहा कि पहले हम सभी लोगों को जीत कर आना है, इसके बाद विचार होगा और फिर जब हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके हमें क्या मिलेगा, ऐसा खड़गे ने कहा। उनको भी पता था कि इससे थोड़ा सा बैकफायर हो जाएगा और भी बहुत सारे नेता हैं, उनका क्या होगा। इसके अलावा ममता ने मीटिंग में एक और प्रस्ताव दिया, कहा कि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतारना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा थी, खूब जोर पकड़ा, लेकिन उस वक्त ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने हाई प्रोफाइल सीट के लिए अजय राय को मैदान में उतार दिया, जो फिलहाल कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सारी अटकलों पर विराम लग गया। अब ये सब मामले राजनीतिक चर्चाओं और बहसों का हिस्सा ही बन रहे थे कि ममता और पीएम मोदी की मुलाकात हो गई। तस्वीर सामने आई इंडिया गठबंधन की मीटिंग के ठीक अगले दिन सुबह के 11 बजे 20 दिसंबर को ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिली। इस मुलाकात की तस्वीरें अगले दिन अखबार में यानी आज के फ्रंट पेज पे छपी। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर दोनों के बीच बात क्या हुई। इधर गठबंधन की बैठक थी, उधर पीएम से मिल रही ममता बनर्जी जो कि विरोधी खेमे की है। अंदर खाने क्या हुआ, कोई राजनीतिक खेल तो नहीं हुआ। यह कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास एक शिकायत लेकर पहुंची थी। ममता ने पीएम मोदी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को 1.15 यानी 1,15,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि देने का आग्रह किया। मीटिंग के बाद ममता ने बताया कि केंद्र गरीबों का पैसा ना रोके, उन्होंने रोक रखा है। केंद्र के पास राज्य का 1.16 लाख करोड़ रुपए बकाया है। हमें 100 दिन का बकाया फंड नहीं दिया जा रहा। कई योजनाएं भी हैं जिनका फंड रोक दिया गया है। ममता के मुताबिक उन्होंने पीएम से कहा कि गरीबों का पैसा रोकना ठीक नहीं है। उनकी माने तो पीएम मोदी ने इस बात को ध्यान से सुना और कहा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी जो है आपस में बैठकर इसका हल निकालेंगे। ममता ने कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका और हिस्सेदारी होती है और इतना कहकर वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। तो ये थी अब तक के आए हुए अपडेट्स, ये थी तस्वीरें, इनके पीछे की कहानी। बाकी कहानियां तो अंदर खाने राजनीति में चलती रहती है और 24 का चुनाव जब सामने खड़ा है गुरु, तो ऐसी पता नहीं कितनी तस्वीरें आएंगी जिसमें कई सारे खेल बिगड़ेंगे और बनेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ये खबर आपके लिए हमारे साथी सोनल ने लिखी। कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन कोटवाल हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।